नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर और राजस्थान की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ राजस्थान प्राइम के इस बुलेटिन में बढ़ेंगे खबरों में आगे हेडलाइंस के बाद। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में केंद्र सरकार की योजना का लाभ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। यह मामला ऊंट विकास योजना का है। कोटा संभाग के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में ऊंट पालकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलने की वजह से इन 4 जिलों के जो ऊंट पालक हैं वो सरकारी दफ्तर पहुंचे हैं और विरोध जताया कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊंट अगर वो पालते हैं तो ये भी पशुपालन के तहत ही आता है। तो पशुपालकों के लिए जो व्यवस्था बाकी जानवरों के लिए दी जाती है पशुपालकों को, वो ऊंट पालने वाले हम पशुपालकों को क्यों नहीं दी जा रही है। और अपने इन्हीं मांगों के साथ ये दफ्तर पहुंचे थे, यहां पर अधिकारियों से मुलाकात की। ऊंट पालकों के जो ऊंट विकास योजना के तहत जो पशुपालन विभाग ने 10,000 रुपये चालू किए थे ऊँटनी बियाने के बाद उसके बाद टोडियो को, लेकिन वो राशि बराबर इनको ऊँट पालकों को नहीं मिल पा रही है। ऊँट पशुपालन विभाग के पास जाते हैं ऊँट पालक तो उनको कहते हैं कि बजट की कमी है, तो और ये निराशा हाथ लग रही है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों के मतलब ऊँट पालक को आए हुए हैं। नहीं मिला केंद्र सरकार की योजना का लाभ, तो ये ऊंट पालक जा पहुंचे सीधा जिला कार्यालय और यहां इन्होंने मांग की कि उन्हें भी पशुपालकों की तरह जो तमाम सुविधाएं होती हैं वो मिले। जो गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन करने वाले किसानों को मिलता है, पशुपालकों को मिलता है, उसी तरीके से हमें भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन 4 जिलों कि ये जो ऊंट पालक है वो इस योजना से महरूम है, वंचित हैं। लिहाजा ये लोग आए थे गुहार लगाने और मांग की कि हमें भी योजना का लाभ मिले। धौलपुर जिले में आंधी और बारिश से भारी नुकसान होने की खबर है। यहां पर विद्युत पोल, पेड़ और मकान धराशायी होने के साथ साथ आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए हैं। आंधी में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर खेतों में गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से 35 साल के किसान की मौत होने की खबर है। घटना से परिजनों में कोहरा मच गया है। परिजन विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, आंधी और बारिश की वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है और लोग काफी नाराज भी हैं, क्योंकि राहत और मुआवजे का जो काम है वो तेजी से नहीं हो पा रहा है, जबकि कायदे से इसके सामने आने के बाद से अधिकारियों को पहुंचकर तत्काल मुआवजा राशि जो है वो उपलब्ध करा देनी थी। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई है हाई टेंशन तार की चपेट में आने से, और वो तब जब आंधी के बाद यह हाई टेंशन वायर जो है वो टूटकर ज़मीन पर गिर गई थी और इसकी चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। तो आंधी और बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगह पर जनहानि की भी खबर है, कई लोग घायल हो गए हैं। थाना पर सूचना मिली कि आपके थाना क्षेत्र गांव पच्चन बसईडा के गांव श्यामपुरा का एक व्यक्ति करंट से घायल होकर सावन चिकित्सालय धौलपुर में मृत हो चुका है, जिसकी सूचना पर थाने से रवाना होकर सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में आया हुआ हूं, जिसका परिजनों के समक्ष पंचनामा की कार्रवाई की गई। बाद कार्रवाई परिजनों ने एक तहरीर पेश की, जिसमें उक्त सभी परिजनों की राय व तहरीर से मृतक की मृत्यु बिजली करंट से चारा लेने खेत में जाने से होना बताया है।
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बीकानेर पहुंचे। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत की फ्री बिजली की घोषणा से पूर्व जरूरी है कि सरकार पहले डिस्कॉम कंपनियों को घाटे से बाहर निकाले। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के संबोधन से सीएम प्रभावित हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा कर डाली है। सीएम के सौगात पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने निशाना साधा है। राजस्थान के अंदर हर पन्ना पर हमारा एक प्रमुख है। हमें अभी आपने देखा होगा लाडू में हमने कार्य समिति की, उसके 3 दिन के अंदर अंदर हमारे जिलों में कार्य समिति हुई, मंडल में कार्य समिति हुई, बूथ में कार्य समिति हुई। हम वो लोग हैं जो खंदक की लड़ाई बूथ पर लड़ते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से गांव की चौपाल तक हमने सरकार के प्रति जो लोगों में आक्रोश उसको लेकर गए और अब हमें जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर बड़ी संख्या में 5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ इस सरकार को उसकी राजधानी में ही घेरेंगे। इसी सरकार के प्रमुख अंग रहे सचिन पायलट अजमेर से अपनी जन संघर्ष यात्रा या कांग्रेस संघर्ष यात्रा या सत्ता संघर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि आरपीएससी के अंदर बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया, आरपीएससी भ्रष्ट हो गई है, पेपर लीक की बात करते हैं और फिर सुलहनामे के नाम पर किस्सा कुर्सी के किरदार दिल्ली में जाकर बात करते हैं। महंगाई राहत कैंप राजस्थान में 24 अप्रैल से 90 दिन तक चलेंगे। इन महंगाई राहत कैंपों में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं अलग अलग समय में बजट में की इस बार और हमारे वित्त नियम ये कहते हैं कि 1 अप्रैल को जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो बजटीय घोषणा स्वतः ही लागू होना प्रारंभ हो जाती है। और सुरेश जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सुरेश, जाहिर सी बात है कि देखिए आप आने वाले चुनावी साल को देखते हुए और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया है, कई तरह के वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन अब ये वादे चुनावी मुद्दे भी बन रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीति के भेंट न चढ़ जाएं। क्या क्या हुआ वैसे जब पहुंचे नेता प्रतिपक्ष? तो पंकज, आपको बता दूं कि ये नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार बिजली में राहत देने की बात तो कर रही है लेकिन यूनिट कटौती का फायदा जनता को तब मिलेगा जब बिजली आएगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जगह गहलोत महंगी बिजली की खरीद, कोयले की खरीद, भ्रष्टाचार को लेकर राहत की घोषणा करते तो बेहतर होता। इसके साथ ही किसानों को कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणाएं कब पूरी होगी, ये प्रश्न अनुत्तरित है। राठौड़ ने कहा कि पहले सरकार को उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी के विरुद्ध 15,180 करोड़ की बकाया राशि विद्युत कंपनियों को चुकानी चाहिए। राज्य के तीनों डिस्कॉम करीब 1 लाख करोड़ के घाटे में चल रहे हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिजली कंपनियों की सब्सिडी का खर्च निकालने के लिए प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ का लोन लेना पड़ता है। सरकार पहले डिस्कॉम को घाटे से बाहर निकाले फिर जाकर घोषणा करे तो बेहतर होगा। ये पंकज। बिल्कुल, तो सुरेश यानी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है आने वाले साल में, यानी कि दोनों ही दल जो है मुफ्त बिजली और बिजली को मुद्दा बनाने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा साफ। जी पंकज, ये क्या है, चुनावी वार से इस समय दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे प्रस्तुत करेगी एवं महंगाई और चुनाव का में बिजली का मुद्दा लेकर के भाजपा कांग्रेस का विरोध जता रही है। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा जो की गई है कांग्रेस की ओर से, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष यानी कि बीजेपी से राजेंद्र राठौर ने साफ कहा कि विधायक राठौर ने कि पहले चीज़ों तो ठीक करें आप, जो कंपनियां बिजली की बनाई गई है, जो डिस्कॉम है, उनको तो ठीक करें, उनको तो घाटे से उबारें, वहाँ तो बिजली की चीज़ों को ठीक करें, तभी तो बिजली जो है वो दी जा सकेगी, क्या सिर्फ वादे ही किए जाएंगे। उधर कराटे प्रतियोगिता में आबू रोड के खिलाड़ियों ने परचम लहरा दिया। जयपुर में हुई तीसरी IMS वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में कई देशों को इन्होंने मात दी है और 2 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया। तो देखिए सिरोही से खबर, जहां पर इन बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर
अपनी जीत का परचम लहराया। जब ये वापस लौटे तो इनका खूब स्वागत हुआ है। तो हर आयु वर्ग में, हर भार वर्ग में ये कराटे की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यहाँ से पहुंचे हुए थे बच्चे और इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। तो पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से अगर आप खेलों की ओर आप जोड़ते हैं, खेल के लिए आप प्रेरित करते हैं, तो बच्चों में फिर वो खेल की भावना जो है वो पनपने लगती है। वो टीम भावना जो है वो सीखने लगते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगती है, जीतने की भावना आने लगती है। और इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों से भी जोड़ा जा रहा है, जिसका बहुत ही सकारात्मक असर जो वो देखा जा रहा है। और मगन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मगन, क्या ये बच्चे कहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे प्रतियोगिता में, और आने के बाद से क्या क्या हुआ इनके साथ, मतलब कहाँ कहाँ सम्मानित किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जयपुर में ये 30वीं IAMS वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, जहां पर यहाँ आबरोड की जो कराटे प्रतियोगिता को लेकर यहाँ कई देशों को वहां पर प्रतियोगिता में पटकने दी है। उसमें कराटे प्रतियोगिता में आबरोड की खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया, साथ ही 2 स्वर्ण, 7 रजत तथा 8 कांस्य पदक पर इन्होंने कब्जा जमाया। जहाँ से ये जो इनके कोच थे कनक सिंह, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आबरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। आज उनका शहरवासियों व गणमान्य नागरिकों ने गर्म ज्योति से स्वागत किया। थी तो ऐसे कितने बच्चे गए थे जो वहां पर, और वहां उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम और समाज का? कितने बच्चे गए थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये जयपुर में ये 30वीं IAMS वर्ल्ड कराटे प्रतियोगिता हुई थी, करीब 20 से 25 बच्चियों ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहाँ पर इन बच्चियों ने 2 स्वर्ण, 7 रजत तथा 8 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद में इनके परिजनों व जो शहरवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया मगन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। वो बच्चों को इसी तरीके से प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है, वो खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करें, राज्य और राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलें। यही कोशिश सब तमाम अभिभावकों की और खेल संस्थाओं की भी हो गई है। तो बीकानेर में शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की 5वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। प्रदेश भर में इस परीक्षा में कुल 14,68,130 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में सर्वाधिक संख्या में परीक्षार्थी जयपुर जिले से शामिल हुए, जबकि न्यूनतम संख्या में परीक्षार्थी जैसलमेर जिले से शामिल हुए थे। तो 5वीं कक्षा के बोर्ड का परिणाम जारी किया गया। 14 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे। तो राजस्थान उन गिने चुने राज्यों में जहां पे 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश इस बोर्ड के एग्जाम के जरिए कि बच्चे वास्तव में पढ़ें और अच्छे नंबर लाने की तैयारी करें। क्योंकि जब और सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सुरेश, जाहिर सी बात है कि 5वीं के बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ और ये बोर्ड के एग्जाम कहीं ना कहीं बच्चों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखते हैं, यानी कि अच्छे नंबर्स लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक तरीके का एक डर भी होता है बोर्ड की परीक्षा को लेकर की, क्योंकि अपने स्कूल में आपका इवैल्यूएशन होगा तो ना जाने शिक्षक कितना नंबर आपको दे दें, लेकिन बोर्ड का एग्जाम बहुत जरूरी है। तो क्या रहा बोर्ड का परिणाम, रहा कैसा, और किस जिले का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला है? बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि इसमें परिणाम काफी अच्छा रहा है। इस बार 5वीं बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा परिणाम 97.30% रहा है। प्रदेश में इस परीक्षा में कुल 14,68,130 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 7,67,357 छात्र एवं 7,07,772 छात्राएं पंजीकृत थी। परीक्षा में सर्वाधिक संख्या में
परीक्षार्थी 1,28,627 जयपुर जिले से शामिल हुए, जबकि न्यूनतम संख्या में परीक्षार्थी 19,130 जैसलमेर जिले से शामिल हुए। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो इस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है और करीब 97% रिजल्ट हुआ है। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर कोटा कुन्हाड़ी के आदर्श नगर में बाशिंदों को वर्षों बाद आम रास्ते में अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल गई है। नगर विकास न्यास ने आदर्श नगर कॉलोनी में आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर डामर सड़क बनाकर आम रास्ते को चालू करवाया है। 2013 में यूआईटी की ओर से आदर्श नगर कॉलोनी विकसित की गई थी, जिस पर कुछ अतिक्रमण होने पर दीवार बनाकर आम रास्ते को रोक दिया गया था। फिर लोगों ने यहां पर रास्ता बनाने की मांग की, जिसके बाद अब देखिए ये डामर का रोड यानी कि ब्लैक टॉप रोड बनकर तैयार हो गया है। इससे लोगों में काफी खुशी है और अब ये रास्ता वापस से चालू हो जाएगा। साथ ही इस बात की कोशिश भी लगातार की जाएगी कि यहाँ के रोड के किनारे अतिक्रमण ना हो, लोग अपनी ही जमीनों पर घर बनाए, बाउंड्री बनाए, सड़क पर ना पहुंच जाए वो उनका अतिक्रमण। तो अतिक्रमण का अभियान चला यहां पर और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर यह अतिक्रमण अभियान चलाया गया और इसी दौरान देखिए सड़क का निर्माण भी हुआ है। तो लोग इस बात से काफ़ी उत्साहित हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा तो उन्होंने भी कस्में खाई है, वादा किया है कि वो अब ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे सार्वजनिक व्यवस्थाओं को कोई नुकसान पहुंचे, ऐसे सरकारी ज़मीन पर किसी तरीके से दखल हो जाए। तो उन्होंने अतिक्रमण ना करने की और ना करने देने की, यानी कि वो ये भी तय करेंगे कि उनके आसपास भी कोई अतिक्रमण ना कर सके। तो एक ऐसी कोशिश यहाँ पर, तो अब अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी लोगों को। अब आसानी से लोग इन सड़कों से जब गुजरेंगे तो जाम या दूसरी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निजात मिल जाएगी। अब यहाँ पर लोगों को उन समस्याओं से निजात मिलेगी जो पिछले कई दिनों से उसका सामना वो कर रहे थे। तो कोटा से देखिए ये खबर इस वक्त की, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर शहरवासियों को थी अतिक्रमण की, ट्रैफिक की सबसे बढ़कर, क्योंकि अतिक्रमण होने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है, गाड़ियाँ रेंगने लगती है और इस वजह से जो है फिर हालात एकदम से बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है और साथ में अतिक्रमण हटाया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि अगर से दोबारा से अगर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर सड़क का निर्माण हो गया, इससे लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों ने बताया यहाँ पर कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन अब जाकर ये सपना पूरा हुआ है। अब लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर पैदा होती थी, क्योंकि आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता था, क्योंकि जो कच्चा रास्ता होता था, जो कच्ची सड़क होती थी, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।